भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन प्रदान करता है। यहाँ आप महाभारत के युद्ध के समय में कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों को समझें। भगवद गीता का यह पहला भाग है जिसमें अर्जुन अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने के लिए भगवान कृष्ण के सामने आता है। भगवान कृष्ण उन्हें अपने कर्तव्य का निर्देश देते हैं और उन्हें समझाते हैं कि कर्म का फल केवल हमारे कर्तव्यों को पूरा करने में होता है, कर्मफल को हमें नहीं। वह कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात हमें सिर्फ कर्तव्य करने का अधिकार है, कर्मफल का नहीं। दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को अनात्मा और आत्मा के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि शरीर केवल एक अस्थायी वस्तु है, जबकि आत्मा अनंत, अविनाशी और अजन्मा है। हमें आत्मा को पहचानना और उसके अनुसार जीना चाहिए। तीसरे अध्याय में भगवान कृष्ण कर्म योग के महत्व को बताते हैं। वे कहते हैं कि हमें कर्म करना चाहिए, लेकिन उसके फल की आशा नहीं करनी चाहिए। कर्मयोग हमें समर्पण, निष्कामता और उदारता सिखाता है। चौथे अध्याय में भगवान कृष्ण ज्ञान योग का उपदेश देते हैं। वे कहते हैं कि हमें आत्मा के स्वरूप को समझना चाहिए और वास्तविकता को देखना चाहिए। ज्ञान योग हमें सत्य की ओर ले जाता है और हमें मोक्ष की प्राप्ति में सहायता करता है। अर्जुन के उदासीनता के बाद भगवान कृष्ण उन्हें सम्मोहन योग का उपदेश देते हैं। उन्होंने अर्जुन को बताया कि सम्मोहन योग द्वारा उन्हें अपने कर्तव्य को निष्पादित करना चाहिए और उन्हें अपने देश की रक्षा के लिए युद्ध करना चाहिए। भगवद गीता के ये संदेश हमें जीवन के हर पहलू में सफलता, सत्य की ओर ले जाता है। भगवद गीता हमें सांसारिक मुद्दों के साथ सामना करने के लिए प्रेरित करती है और हमें धर्म, कर्म और मोक्ष के बारे में समझाती है। इस ग्रंथ के माध्यम से हमें अपने आत्मा को पहचानने का मार्ग दिखाया जाता है और सच्चे आनंद और समृद्धि की खोज में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसके संदेशों को अपने जीवन में अंतर्निहित करके हम समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं और अपने क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यह ग्रंथ हमें समझाता है कि जीवन का मार्ग खोजने के लिए हमें स्वयं के आत्मज्ञान और उदार विचार की आवश्यकता है और इसके माध्यम से हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयास कर सकते हैं। भगवद गीता का अध्ययन करना हमें धर्म, समाज और व्यक्तित्व के संबंध में गहरी समझ प्रदान करता है और हमें सच्चे मानवता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। पांचवा अध्याय जीवन के यज्ञ के विषय में है, जिसमें भगवान कृष्ण बताते हैं कि कर्म को यज्ञ के रूप में भोगना चाहिए, जिससे हमें अपने देह को सांसारिक और आध्यात्मिक समृद्धि के लिए समर्पित करने में मदद मिलेगी। छठे अध्याय में भगवान कृष्ण सांसारिक और आध्यात्मिक ध्यान के महत्व को बताते हैं। वे यह सिखाते हैं कि समर्पित ध्यान के माध्यम से हम आत्मा के साथ एकीकृत हो सकते हैं और शांति की प्राप्ति कर सकते हैं। सातवां अध्याय में भगवान कृष्ण भक्ति योग का उपदेश देते हैं। वे बताते हैं कि भक्ति के माध्यम से हम ईश्वर में एकाग्रता प्राप्त कर सकते हैं और उसके प्रेम में लीन हो सकते हैं। अष्टम अध्याय में भगवान कृष्ण परमात्मा का वर्णन करते हैं, जो संपूर्ण जगत का कारण है। वे स्थूल, सूक्ष्म और परमात्मा के रूप में परमेश्वर की महिमा का वर्णन करते हैं। ये अध्याय हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देने की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं और हमें धार्मिक एवं आध्यात्मिक विकास के लिए प्रेरित करते हैं। गीता के अध्यायों को समझने से हम अपने जीवन में शांति, समृद्धि और आनंद की प्राप्ति के लिए एक मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। नवम अध्याय भगवद गीता का यह अध्याय परमात्मा की महिमा और उसके विभिन्न स्वरूपों के विषय में है। भगवान कृष्ण यहाँ पर अपना अद्वितीय स्वरूप प्रकट करते हैं और उनके विभिन्न रूपों का वर्णन करते हैं। इस अध्याय में वे बताते हैं कि उनका स्वरूप अतीन्द्रिय है, अविनाशी है और संपूर्ण जगत का कारण है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि वे सब कुछ जानते हैं, सबका आधार हैं और उनके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। यह अध्याय हमें परमात्मा के अद्वितीयता और महत्व का अनुभव कराता है और हमें उसकी पूजा, भक्ति और समर्पण के महत्व को समझाता है।
इस अध्याय के बारे में विचार करते समय हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि परमात्मा एक ही है, उसके विभिन्न स्वरूपों का केवल एक अभिन्न अंश है। हमें उसकी अद्वितीयता को समझने के लिए अपने ध्यान को उसकी ओर एकीकृत करना चाहिए और उसकी पूजा में समर्पित होना चाहिए। इस अध्याय का अध्ययन करने से हम अपने अस्तित्व के साथ एकता महसूस करते हैं और हमें परमात्मा के प्रति अधिक श्रद्धा और प्रेम का अनुभव होता है। इस प्रकार गीता के अध्यायों का अध्ययन हमें आत्मिक एवं आध्यात्मिक उन्नति के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है और हमें जीवन के सभी पहलुओं में समृद्धि और शांति की प्राप्ति के लिए प्रेरित करता है। 10वां अध्याय। इस अध्याय में भगवान कृष्ण अपने दिव्य रूप का वर्णन करते हैं जिसे अर्जुन को दिखाया जाता है। वे अपने विश्वरूप के माध्यम से अपनी अद्भुत महिमा का दर्शन कराते हैं जो उनके सारे विभिन्न स्वरूपों का संगम है। इस दिव्य रूप के दर्शन से अर्जुन को भयानक और आश्चर्य उत्पन्न होता है और वह भगवान कृष्ण की अमिट शक्ति और महिमा को साक्षात देखते हैं। इस अध्याय के माध्यम से हमें यह ज्ञान मिलता है कि परमात्मा का रूप अतीन्द्रिय और अद्वितीय है और उसका दर्शन सभी संसारिक और आध्यात्मिक संदेशों का सार है। इस अध्याय के महत्वपूर्ण संदेशों में से एक है अपने ईश्वर में निष्ठा और श्रद्धा का महत्व। भगवान कृष्ण अर्जुन को यहाँ बताते हैं कि उनकी भक्ति, श्रद्धा और निष्ठा के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है। इस अध्याय का अध्ययन करके हमें यह बोध होता है कि हमें अपने ईश्वर में अच्छी निष्ठा और श्रद्धा बनाए रखने की आवश्यकता है और उसके प्रति समर्पित रहने का अहम एवं महत्व जानना चाहिए। इस अध्याय का अध्ययन हमें विभिन्न आध्यात्मिक सिद्धांतों और ईश्वरीय भक्ति के महत्व को समझाता है और हमें उस अद्वितीयता और महिमा को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करता है जो ईश्वर में समाहित है। इस अध्याय का अध्ययन करके हम अपने जीवन में शांति, समृद्धि और आनंद की प्राप्ति के लिए एक मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं और अपने आत्मिक उन्नति के लिए प्रेरित होते हैं। चलिए हम गीता के एक और महत्वपूर्ण अध्याय 11वां अध्याय के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। 11वां अध्याय। इस अध्याय में भगवान कृष्ण अपने विभिन्न स्वरूपों का विवरण करते हैं और अर्जुन को अपना परमात्मा स्वरूप प्रकट करते हैं। वे अर्जुन को अपने अद्वितीय और सर्वशक्तिमान स्वरूप का दर्शन कराते हैं जो संपूर्ण जगत का उत्पत्ति, संरक्षण और समापन करने वाला है। भगवान कृष्ण के इस विशाल और दिव्य स्वरूप के दर्शन से अर्जुन को अत्यधिक आश्चर्य और भय होता है और वह उनकी महिमा को साक्षात देखते हैं। इस अध्याय के माध्यम से हमें यह ज्ञान मिलता है कि परमात्मा का स्वरूप अतीन्द्रिय, अद्वितीय और अनंत है और उसकी अनंत शक्ति और महिमा को समझना हमारे लिए आवश्यक है। इस अध्याय के विभिन्न संदेशों में से एक है संसार में अद्वितीय और अचल परमात्मा का अनुभव करने का महत्व। भगवान कृष्ण अर्जुन को यहाँ बताते हैं कि उनकी अनंत शक्ति और महिमा को समझने के लिए हमें ध्यान और आध्यात्मिक अनुभव की आवश्यकता है। इस अध्याय का अध्ययन करके हम अपने ईश्वर में अच्छी निष्ठा और श्रद्धा बनाए रखने की आवश्यकता है और उसके प्रति समर्पित रहने का अहम एवं महत्व जानना चाहिए। इस अध्याय का अध्ययन हमें विभिन्न आध्यात्मिक सिद्धांतों और ईश्वरीय भक्ति के महत्व को समझाता है और हमें उस अद्वितीयता और महिमा को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करता है जो ईश्वर में समाहित है। इस अध्याय का अध्ययन करके हम अपने जीवन में शांति, समृद्धि और आनंद की प्राप्ति के लिए एक मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं और अपने आत्मिक उन्नति के लिए प्रेरित होते हैं। चलिए हम गीता के एक और महत्वपूर्ण अध्याय 11वां अध्याय के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। 11वां अध्याय। इस अध्याय में भगवान कृष्ण अपने विभिन्न स्वरूपों का विवरण करते हैं और अर्जुन को अपना परमात्मा स्वरूप प्रकट करते हैं। वे अर्जुन को अपने अद्वितीय और सर्वशक्तिमान स्वरूप का दर्शन कराते हैं जो संपूर्ण जगत का उत्पत्ति, संरक्षण और समापन करने वाला है। भगवान कृष्ण के इस विशाल और दिव्य स्वरूप के दर्शन से अर्जुन को अत्यधिक आश्चर्य और भय होता है और वह उनकी महिमा को साक्षात देखते हैं। इस अध्याय के माध्यम से हमें यह ज्ञान मिलता है कि परमात्मा का स्वरूप अतीन्द्रिय, अद्वितीय और अनंत है
और उसकी अनंत शक्ति और महिमा को समझना हमारे लिए आवश्यक है। इस अध्याय के विभिन्न संदेशों में से एक है संसार में अद्वितीय और अचल परमात्मा का अनुभव करने का महत्व। भगवान कृष्ण अर्जुन को यहाँ बताते हैं कि उनकी अनंत शक्ति और महिमा को समझने के लिए हमें ध्यान और आध्यात्मिक अनुभव की आवश्यकता है। इस अध्याय का अध्ययन करके हम अपने ईश्वर में अच्छी निष्ठा और श्रद्धा बनाए रखने की आवश्यकता है और उसके प्रति समर्पित रहने का अहम एवं महत्व जानना चाहिए। इस अध्याय का अध्ययन हमें विभिन्न आध्यात्मिक सिद्धांतों और ईश्वरीय भक्ति के महत्व को समझाता है और हमें उस अद्वितीयता और महिमा को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करता है जो ईश्वर में समाहित है। इस अध्याय का अध्ययन करके हम अपने जीवन में शांति, समृद्धि और आनंद की प्राप्ति के लिए एक मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं और अपने आत्मिक उन्नति के लिए प्रेरित होते हैं। आइए हम गीता के एक और महत्वपूर्ण अध्याय 12 अध्याय के बारे में विस्तार से चर्चा करें। 12वां अध्याय। यह अध्याय भगवान कृष्ण के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन करता है जिनमें उनकी अद्भुतता और महिमा को दिखाया जाता है। भगवान कृष्ण अपने विश्वरूप के माध्यम से अपनी असीम महत्ता और दिव्यता का प्रकटीकरण करते हैं जो संपूर्ण जगत का उत्पत्ति, संरक्षण और समापन करने वाला है। इस अध्याय के माध्यम से हमें यह ज्ञान मिलता है कि परमात्मा का स्वरूप अतीन्द्रिय, अद्वितीय और अनंत है और उसकी अनंत शक्ति और महिमा को समझना हमारे लिए आवश्यक है। इस अध्याय के विभिन्न संदेशों में से एक है संसार में अद्वितीय और अचल परमात्मा का अनुभव करने का महत्व। भगवान कृष्ण अर्जुन को यहाँ बताते हैं कि उनकी अनंत शक्ति और महिमा को समझने के लिए हमें ध्यान और आध्यात्मिक अनुभव की आवश्यकता है। इस अध्याय का अध्ययन करके हम अपने ईश्वर में अच्छी निष्ठा और श्रद्धा बनाए रखने की आवश्यकता है और उसके प्रति समर्पित इस अध्याय का अध्ययन हमें विभिन्न आध्यात्मिक सिद्धांतों और ईश्वरीय भक्ति के महत्व को समझाता है और हमें उस अद्वितीयता और महिमा को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करता है जो ईश्वर में समाहित है। इस अध्याय का अध्ययन करके हम अपने जीवन में शांति, समृद्धि और आनंद की प्राप्ति के लिए एक मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं और अपने आत्मिक उन्नति के लिए प्रेरित होते हैं। आइए हम गीता के एक और महत्वपूर्ण अध्याय 12 अध्याय के बारे में विस्तार से चर्चा करें। 12वां अध्याय। यह अध्याय भगवान कृष्ण के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन करता है जिनमें उनकी अद्भुतता और महिमा को दिखाया जाता है। भगवान कृष्ण अपने विश्वरूप के माध्यम से अपनी असीम महत्ता और दिव्यता का प्रकटीकरण करते हैं जो संपूर्ण जगत का उत्पत्ति, संरक्षण और समापन करने वाला है। इस अध्याय के माध्यम से हमें यह ज्ञान मिलता है कि परमात्मा का स्वरूप अतीन्द्रिय, अद्वितीय और अनंत है और उसकी अनंत शक्ति और महिमा को समझना हमारे लिए आवश्यक है। इस अध्याय के विभिन्न संदेशों में से एक है संसार में अद्वितीय और अचल परमात्मा का अनुभव करने का महत्व। भगवान कृष्ण अर्जुन को यहाँ बताते हैं कि उनकी अनंत शक्ति और महिमा को समझने के लिए हमें ध्यान और आध्यात्मिक अनुभव की आवश्यकता है। इस अध्याय का अध्ययन करके हम अपने ईश्वर में अच्छी निष्ठा और श्रद्धा बनाए रखने की आवश्यकता है और उसके प्रति समर्पित का अहम एवं महत्व जानना चाहिए। इस अध्याय का अध्ययन हमें विभिन्न आध्यात्मिक सिद्धांतों और ईश्वरीय भक्ति के महत्व को समझाता है और हमें उस अद्वितीयता और महिमा को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करता है जो ईश्वर में समाहित है। इस अध्याय का अध्ययन करके हम अपने जीवन में शांति, समृद्धि और आनंद की प्राप्ति के लिए एक मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं और अपने आत्मिक उन्नति के लिए प्रेरित होते हैं। अब हम अंतिम अध्याय का विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। अंतिम अध्याय। यह अध्याय गीता का समापन करता है और उसका सारांश प्रदान करता है। भगवान कृष्ण यहाँ अपने उपदेशों को संक्षेप में पुनरावलोकन कराते हैं और अर्जुन को उनके धर्म का पालन करने के लिए प्रेरित करते हैं। वे अर्जुन को सार्वभौम ब्रह्म ज्ञान का दान करते हैं और उसे संपूर्ण समाधान की प्राप्ति के लिए आश्वस्त करते हैं। इस अध्याय के माध्यम से हमें यह ज्ञात होता है कि भगवान कृष्ण का उद्देश्य है समस्त मानवता को धार्मिक और आध्यात्मिक मार्ग पर चलाना।
वे सारे विश्व को परमात्मा में सम्मिलित करने के लिए साधनों का उपयोग करने की प्रेरणा देते हैं। इस अध्याय में भगवान कृष्ण ने धार्मिकता, ध्यान, श्रद्धा और सेवा के महत्व को बताया है। वे अर्जुन को यहाँ बताते हैं कि जो व्यक्ति ध्यान और भक्ति में समर्पित होता है वह परमात्मा को प्राप्त करता है और आत्मा को मुक्ति की प्राप्ति होती है। इस अध्याय का अध्ययन हमें धर्म, ध्यान और श्रद्धा के महत्व को समझाता है और हमें अपने जीवन में इन मूल्यों को अपनाने के लिए प्रेरित करता है। इस अध्याय का अध्ययन करके हम अपने जीवन को धार्मिकता, ध्यान और सेवा के माध्यम से आध्यात्मिक उन्नति के लिए समर्पित कर सकते हैं। जय भगवत गीता, जय श्री कृष्ण।